मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सुबह की बज रही है 6:30 और 6:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। इस टाइम पर परी, विहान और उसके पापा वो तीनों जने सो रहे हैं और मम्मी जी, बाबूजी अभी खैर मैं बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन क्या पता कोई उठ गया होगा, नहीं भी उठा होगा। अभी बाहर निकलूँगी रूम के बाहर तो मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पर बस सबसे पहले तो मैंने अभी है ना मौसम मतलब गर्मी का यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ना, तो जैसे ही उठते हैं ना तब भी थोड़ा सा यूँ गर्म सा ही लगता है, लेकिन पानी जो होता है वो थोड़ा सा ठंडा आता है, टैप वाटर। तो उससे मैंने अपनी आँखों को बहुत अच्छे से वॉश किया है पहले, ताकि मेरी नींद जो है वो अच्छे से खुल जाए। और उसके बाद में यहाँ पर जो कपड़े मुझे हाथ से धोने होते हैं ना, उनको मैं रात को ही बाथरूम में लटका के रख देती हूँ या फिर बाहर रख देती हूँ बाथरूम के बाहर, ताकि उठते में ही मैं उन कपड़ों को भिगो दूँ। क्योंकि एक बार अगर मैं बाहर जाके काम में लग जाऊँगी ना, तो फिर मेरे दिमाग से ना निकल जाते हैं ये काम। और कपड़ों को अगर भिगो के धो तो एक तो कपड़े ख़राब भी नहीं होते, अगर बिना भिगो के धोएंगे ना तो फिर इसको इतना ज़्यादा रगड़ना पड़ता है ना, तो फिर कपड़े जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े जो है वो भिगो दिए हैं। और अब मतलब मैंने जैसे ही गेट खोला तो मुझे लगा कि शायद सो रहे होंगे, लेकिन मम्मी जी उठ गए थे। तो फिर मैंने कहा अभी बाहर जाके खैर कुछ काम नहीं, क्योंकि झाड़ू निकालने का काम उन्होंने कर दिया था। खाली मैंने बाहर गई, गर्म पानी पिया और अब मैं फिर से अपने रूम के अंदर आ गई हूँ। और फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत है ना एक्सरसाइज कर लेते हैं, 5-15-20 मिनट। हम लेडीज़ों के साथ में मतलब सबके साथ में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर होती है। मतलब बॉडी के 2 पार्ट ऐसे हैं जो शायद सबके ही पेन होते हैं, हर एक लेडीज़ के। एक तो होती है कमर दर्द और दूसरा होता है शोल्डर में दर्द। मेरे तो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे मैं सुबह उठूँ, दिन के टाइम पर, शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा सा बैक पेन सा लगता है मुझे। और जो शोल्डर है ना वो एकदम फ्रीजी से हो जाते हैं। तो उसके लिए मॉर्निंग के अंदर मैं ये एक काम जो वो ज़रूर करती हूँ, स्ट्रेचिंग का। आजकल वैसे भी मुझे मॉर्निंग वॉक का इसका टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल मंदिर में पूजा वगैरह चल रही है, तो उसमें मुझे काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। तो आजकल वॉकिंग वगैरह मैंने होल्ड पे रखी है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में मैं ये स्ट्रेचिंग के जो ये 2-4-5 एक्सरसाइज जो है मैं ज़रूर करती हूँ। अगर आप में से भी किसी को भी अगर ये वाली प्रॉब्लम है ना, कि उठते में ही आपको कमर दर्द हो रही है या फिर शोल्डर एकदम फ्रीजी से हो जाते हैं, मतलब मेरे को तो इतना शोल्डर में पेन होता है ना कि मैं अगर मुझे अपने बालों में ऑयल भी लगाना है ना, तो ज़्यादा देर तक मैं अपने हाथ को ना ऊपर करती हूँ तो शोल्डर में पेन होने लग जाता है। तो इसके लिए मुझे ना मॉर्निंग के टाइम पर ये स्ट्रेचिंग जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 5-6 चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है। आप वीडियो में देख के एक बार ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे आपका वज़न कम होएगा, लेकिन हाँ, बॉडी आपकी इतनी एक्टिव, इतनी एनर्जेटिक हो जाती है, एक अच्छी सी वाइब आपको मिलती है, अच्छा लगता है। इसके बाद में अगर आप अपने घर के कामों की शुरुआत करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, फटाफट आपके घर के काम जो है ना वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने हार्डली 10 मिनट या 12 मिनट कुछ मैंने स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज है वो करी थी, और उसके बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो 5-10 मिनट मैंने मतलब 10-12 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी थी। उसके बाद में जब मैं वापस से बाहर आई तो देखा तो मम्मी जी, बाबूजी दोनों जने उठ गए थे। और बस अभी मैंने उनके लिए टीवी जो है वो ऑन कर दी है। टीवी जो है उसके अंदर हमारे यूट्यूब वगैरह सब कुछ चलता है, वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है। तो यूट्यूब के अंदर ही मैं उनके पूजा प्रवचन, उनको जो भी सुनना होता है ना, तो मैं उठते में ही लगा देती हूँ। तो बस वो दोनों जने सुन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने हाथ से धोने वाले कपड़े तो भिगो ही दिए थे, और मशीन के अंदर जो कपड़े डालने थे वो भी मैंने रात को डाल दिए थे। एक आध कपड़े और अभी मुझे डालने थे, वो मैंने डाल दिए, और मशीन भी मैंने ऑन कर दी है। और बस अभी मैंने मतलब चाय वाय ये मैंने पी ली है। कुछ चीज़ें मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। गर्म पानी मैंने मॉर्निंग में मतलब जब मैं उठी थी, उठते में ही मैंने पी लिया था, ब्रश वगैरह भी कर लिया था। और अभी मैंने बस चाय वाय पी ली है, और अभी नहाने के लिए मुझे जाना है। तो उसके पहले ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो नहाने के पहले ही करने होते हैं, जैसे कि वॉश बेसिन धोना है। और आज मुझे ये वॉशिंग मशीन को भी बाहर से अच्छे से पोंछना है। तो ये मैं पूछती रहती हूँ, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सप्ताह में 2 बार पूछना है, 3 बार। जब मेरा मन होता है, जब मुझे लगता है कि ये गंदी ज़्यादा हो रही है, तो मैं मतलब पोंछ लेती हूँ। हो सकता है कि 2-3 दिन 4 दिन में लगातार भी उसकी क्लीनिंग जो है वो करती रहती हूँ। तो ये सब कुछ चलता रहता है।
तो यहाँ पर बस मैं ये क्लीनिंग का काम जो है वो निपटा के फिर चली गई थी नहाने के लिए, और अभी बस नहा के निकल गई हूँ और अब मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। अब करेंगे यहाँ पर लंच की तैयारी। तो आज से होली की तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोरों से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो मैंने कल का जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था तो उसके अंदर मैंने बताया था आप सबको कि होली पर हमारे यहाँ पर ख़ास क्या क्या चीज़ें जो है वो बनती है। तो एक तो बनती है गुड़ की पूड़ियाँ, जिसको शक्कर पारे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो शक्कर पारे जो होते हैं वो डायमंड शेप के होते हैं, हम उसी को ही गोल पूड़ी टाइप में बनाते हैं, तो वो है। तो यहाँ पर आपके साथ में आज मैं ना 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत आपको हेल्प मिलेगी, वीडियो को आप ज़रूर देखना, इन रेसिपीज़ को ज़रूर देखना। एक तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन गट्टे। वैसे मैंने कई बार शेयर किए, लेकिन आज मैंने थोड़े से ट्विस्ट के साथ में बनाए हैं और बहुत ही गज़ब के बने थे। तो आप एक बार होली की जब आप रेसिपी बनाओगे, ये थाली बनाओगे, तो उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो सकता है मेरा वीडियो पता नहीं किस दिन पहुंचेगा, कब बनेगा भगवान जाने, लेकिन हाँ आप ट्राई ज़रूर करना। तो आज जो बेसन गट्टे के लिए मैंने गट्टे के लिए वो जो आटा बेसन लगाया था ना, तो उसके अंदर हमेशा मैं मोइन के लिए तेल डालती हूँ। आज मैंने उसके अंदर ना थोड़ी सी दूध की जो मलाई थी ना, फ्रेश मलाई, वो मैंने डाल दी थी और सही में इतने अच्छे बने। अभी आप देख भी रहे होंगे, मैं कढ़ाई में से जब निकाल रही हूँ ना तो वो टूट के जा रहे हैं। तो मतलब तेल से भी इतना अच्छा सा उसमें सॉफ्टनेस नहीं आती जितनी मलाई से आ गई थी। तो आप एक बार है ना इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। अब जितने भी गट्टे थे वो अच्छे से पक गए हैं, 20 मिनट तक मैंने पकाए थे। अब उसको मैंने निकाल दिया और अब ये जो पानी है इसको तो बिल्कुल फेंकना ही नहीं है। ये बहुत ही मतलब ग्रेवी भी मैं बनाऊंगी ना, तो ग्रेवी के अंदर मैं इसी पानी को डालूंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब एक तो ये चीज़ थी कि जब मैंने मोयन के लिए तेल की जगह मलाई डाली थी, और दूसरी चीज़ जब मैंने तड़का लगाया था इसका बेसन गट्टे के लिए ना, तो कढ़ाई के अंदर तेल डालने के बाद में राई, ज़ीरा, हींग और हरी मिर्ची ये डालने के बाद में एक छोटा सा जो स्पून होता है ना जिससे कि हम खाना खाते हैं, मतलब उतना सा स्पून भर के मैंने बेसन डाल दिया था और उस बेसन को अच्छे से भुना था। तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो सही में बहुत ही अच्छा आया था। मैंने फ़र्स्ट बार इस तरीके से ट्राई करी थी, लेकिन बहुत ही पसंद आई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो एक बार आप भी इस तरीके से बेसन गट्टे की सब्ज़ी जो है वो बना के ज़रूर ट्राई करना। तो बेसन को अच्छे से भुनने के बाद में मैंने इसके अंदर जो रूटीन वाले मसाले थे वो सारे डाल दिए, और पानी का जो है वो यूज़ मैंने ये वाले पानी का ही किया है, क्योंकि अच्छा खासा पानी मैंने पहले डाला था तो काफ़ी सारा पानी था। अब ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं नॉर्मल वाला पानी जो है वो और डाल दूँगी। और उसके बाद में अभी बस गट्टे जो है मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं, छोटे छोटे से उसके पीस करके, और फिर इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये बेसन गट्टे की सब्ज़ी जो है वो बनकर हो जाएगी रेडी। साथ में मैंने मक्की की राब बनाई है और आटा मैंने पहले ही गूँथ दिया था। तो ये वाले सारे काम जो है चल रहे हैं। तो होली की तैयारियाँ जो है वो इस बार मेरी थोड़ी सी लेट हुई है। बाकी तो मैं होली के 3-4 दिन पहले तक जितने भी मुझे स्नैक्स वगैरह बनाने होते हैं वो मैं हमेशा बना लेती हूँ। लेकिन इस बार वही है कि इस बार जो मंदिर में पूजा मैं कर रही हूँ उसकी पहले मेरी कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं, और फिर सडन ही ऐसा था कि पूजा स्टार्ट करी, और वो है ना 8 दिन तक चलती है। तो 8 दिन तक चलती है तो अच्छा खासा टाइम जो है वो मंदिर में देना होता है, तो इसीलिए फिर मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर बस गट्टे जो थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसको 5 से 7 मिनट तक और पकाऊंगी, और तब तक अब यहाँ पर कर लेते हैं गुड़ की जो मुझे पूड़ियाँ बनानी है उसके लिए आटा तैयार। तो यहाँ पर करीबन मैंने आधी कटोरी जितनी जो तिल थी, जो सफ़ेद तिल आती है ना, वो उस तिल को पहले अच्छे से मैंने भून लिया था। ये काम मैंने एक दिन पहले ही करके रख दिया था, क्योंकि सुबह है ना फिर इतना सारा मेरे पास में टाइम नहीं होता है। तो अच्छे से उसको भून के मैंने रख दिया था, और अभी मैंने उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा क्रश कर लिया है। मतलब बिल्कुल बारीक सा पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा मतलब कोर्सली उसको पीस लिया है। उसके बाद में करीबन 1 किलो जितना मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। बहुत सारे लोग मैदे के भी बनाते हैं, लेकिन मैदा जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है, और अभी बच्चे वगैरह सब लोग खाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो गेहूँ के आटे के ही बना देते हैं, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। बहुत ही अच्छी बनी भी थी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो तिल थी वो भी डाल दी थी। उसके बाद में करीबन 1.5 कटोरी जितनी मैंने डाली है मलाई। तो अभी मुझे ये सब स्नैक्स बनाने थे, इसीलिए मैं मलाई जो थी वो आखिर अलग निकालती हूँ। तो पड़ी थी मेरे पास में, फ्रेश मलाई है, 2-3-4 दिन की इकट्ठी करके रखी हुई थी। उसके बाद में शक्कर पारे आप लोग बनाते होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, इससे मेरे ये जो शक्कर पारे या गुड़ की पूड़ियाँ जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। एक तो मैंने इसके अंदर मलाई डाली थी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाला था, करीबन 2 चम्मच जितना। और उसके बाद में जो मैंने गुड़ का पानी तैयार किया था ना, उस पानी को मैंने मिक्सी के जार में डाल के उसको अच्छे से चला लिया था।
उससे क्या हुआ था, वो इतना ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो गया था ना, जैसे वो कोल्ड कॉफ़ी नहीं होती बिल्कुल उस टेक्सचर का। तो इससे मुझे लगता है कि जो पूड़ियाँ थी ना वो इतनी गज़ब की, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी, ऐसा लग रहा था जैसे ना बिस्किट खा रहे हो ना, बिल्कुल उस तरीके की पूड़ियाँ बनी थी। तो अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो एक बार इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छे से बनी थी। अब सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, मतलब 1/4 चम्मच जितना, 1/4 से भी कम डाला है। कोई भी मीठी चीज़ बनाओ ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस उसके बाद में सभी चीज़ें मैंने डाल दी। अब दोनों हाथों से आटे को मिला रही हूँ ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में जितना पानी की ज़रूरत होगी उतना डाल के, और एकदम टाइट सा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, जैसे रोटी का आटा लगता है ना बिल्कुल उसी तरीके का लगाऊंगी। क्योंकि इसके अंदर मैंने गुड़ का पानी डाला है, तो गुड़ का जो गुड़ होता है ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अभी मुझे वैसे भी पूड़ी नहीं बनानी है, मंदिर जाके आने के बाद बनाऊंगी। करीबन 3 से 4 घंटे ये आटा जो है पड़ा रहेगा। अगर आप लोग बना रहे हो तो करीबन आधा घंटा पहले इसको आटे को गूँथ लो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर उसके बाद में इसके जो भी आपको बनाने हो, पूड़ी, शक्करपारे, जो भी बनाने हो, जो भी शेप में बनाने हो, बनाना बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे बस आटा लग गया, इसको तेल लगा के और अच्छे से ढक के रख दूँगी। आटा है ना सूखना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। त्योहार से पहले इतने सारे काम होते हैं ना, और कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, मतलब पता ही नहीं चल पाता। और सबसे ज़्यादा जो मतलब काम बढ़ता है ना वो हम लोगों का ही बढ़ता है, मतलब हम हाउसवाइफ्स का ही बढ़ता है। क्योंकि घर के जो रूटीन के काम है वो तो है ही हैं, और उसके साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो भी होते हैं। तो मॉर्निंग का काम जो है वो मैं मतलब करके फिर चली गई थी मंदिर। और मंदिर से आने के बाद में, आज मेरा भी फास्ट है, मम्मी जी का भी फास्ट है, तो बस आने के बाद में मैंने रोटी बनाई। सब लोग ने खाना खा लिया है, मम्मी जी भी खाना खा रहे हैं। मेरा खाना खाना भी बाकी है, लेकिन मैं खाऊंगी, ये वाला काम जो है ना वो निपटाने के बाद में खाऊंगी। क्योंकि पूरे 1 किलो आटे की पूड़ियाँ जो है वो बनानी है। और पूड़ियाँ खैर मैं अकेले नहीं बना रही हूँ, आटा मॉर्निंग में लगा के गई थी, तो आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। सबसे पहले मम्मी जी अपना व्रत खोल रहे थे, मतलब वो खाना खा रहे थे, तब तक परी को मैंने थोड़ी बहुत लोई जो है वो बना के दे दी थी। तो वो मतलब बहुत एक्साइटेड थी, मम्मी मैं बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी उसने मेरी हेल्प करवाई थी। तो मैंने थोड़ी बहुत लोई बना के दे दी थी। तो करीबन 20-25 पूड़ियाँ उसने बनाई थी। तब तक मम्मी जी का खाना भी हो गया था, और उसके बाद में उन दोनों ने मिलकर पूड़ियाँ बनाई। यहाँ पर लोई जो थी वो थोड़ी छोटी छोटी करनी थी, तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरीके की टेक्निक का यूज़ किया। और मतलब मिनटों में इतने सारे मतलब जो लोई थी ना वो बन गई थी। क्योंकि इतने सारे आटे की ना लोई बनाने में भी मुझे काफ़ी सारा टाइम जो था वो लगा। लेकिन हाँ, ये वाला जो था ना तरीका, इससे मेरी लोया जो थी वो एक जैसी बनी और फटाफट भी बन गई थी। तो यहाँ पर बस सारी ही लोई बना के मैंने बाहर रख दी है। अब ये दोनों जने मिलकर पूड़ी जो है बना के और इस साड़ी के ऊपर रख देंगे। और तब तक इन सब ने खाना वाना खाया था, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो एक बार के जितने भी बर्तन हो गए हैं तो वो सारे मैं क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि इसके बाद में फिर ना ये जो मैं फ्राई वगैरह करूँगी ना, तो ये सारे बर्तन जो होंगे ना वो सारे ऑयली होंगे। तो उससे फिर मतलब सारे ही बर्तनों में बहुत सारी चिकनाई वगैरह आ जाती, इसलिए मैंने पहले सारे ही बर्तन जो थे वो। स्पेशल क्या बना रहे हो? बाहर तक बहुत मस्त स्मेल आ रही है। मस्त स्मेल आ रही है। हाँ। ये देखो, ये बन रहा है हमारा होली स्पेशल, ठीक है। ढेर सारी पूड़ियाँ जो है परी और उसकी दादी ने मिलकर बनाई है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्राई करने के काम। ये बहुत देर लगती है इसको फ्राई करने में, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पर ही, देखो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करके रखी है। बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे से इसको फ्राई करना होता है। इस तरह क्रिस्पी होता है ना तब तक इसको फ्राई करना है। वाह, कितना क्रिस्पी दिख रहा है। थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे ठंडी होगी ना एकदम क्रिस्पी हो जाती है। तो मैडम को देखो, इसको इतनी पसंद है ना, तो बाप रे यूं किचन में नहीं आएगी, नहीं आती आजकल तो आती है। इसकी स्मेल सुन के आ गई। जैसे ये बना 10 बार आ गई, मम्मी कब बनेगी, मम्मी कब बनेगी, मम्मी कब बनेगी। तो ये बन गई है, ठीक है। फिर देखते हैं तीखी भी बनानी, क्योंकि विहान को मीठी से ज़्यादा तीखी अच्छी लगती है, तीखी वाली ज़्यादा पसंद है, बेसन वाली। आप लोग होली पे क्या क्या स्पेशल बना रहे हो मुझे कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। तो आप लोग होली पे क्या क्या बना रहे हो, मैंने आप सबसे पूछा था, पर बहुत कंजूस आप लोग कमेंट्स करने के मामले में। आप लोग को एक्चुअली ये लग रहा होगा कि श्रद्धा वैसे कमेंट के रिप्लाई तो करती नहीं है, और कौन कमेंट करे, है ना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। तो अभी आपको पता नहीं है कि मेरी मतलब जो शेड्यूल है वो कितना बिजी चल रहा है, बच्चों को भी पता है। आजकल मंदिर में काफ़ी लंबी मतलब पूजा जो है वो होती है, वहाँ पर मेरे को बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है, और फिर उसके बाद घर का काम रहता है।
फिर दिन को वापस वीडियो एडिटिंग का काम रहता है, फिर शाम को भी आप सबको पता है कि डिनर हमारा जल्दी होता है। तो ये सारी सिचुएशन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हाँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये बात, कुछ लोग हैं जिनको शायद बुरा लगता होगा। बाकी मेरे कुछ अच्छे से मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे routine में रोज़ रोज़ कमेंट करते हैं मुझे। तो गाइस आप देख सकते हो इतनी सारी पूरी अभी बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले पूरा ये भरा हुआ था, अभी सारी मम्मी ने पूरी फ्राई कर ली। आप देख सकते हो अभी मम्मी ने इतनी सारी पूरी फ्राई कर ली है। तो यहाँ पर सारी ही पूड़ियाँ जो थी वो बन भी गई और यहाँ पे मैंने फ्राई भी कर दी है। और उसके बाद में मैंने खाना जो था वो खा लिया था। और अभी खाना खाने के बाद में ये जो पूड़ियाँ थी वो ठंडी हो गई है, तो इनको फिर मैं डब्बों के अंदर फिल कर दूँगी। और बस उसके बाद में अभी किचन की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, तो पूरा किचन जो है वो क्लीन करना है। बर्तन मैंने पहले ही क्लीन कर दिए थे, अभी थोड़े बहुत ही और करने हैं, तो वो भी मैं साफ़ करूँगी। और करीबन अभी 2:30 बजे का कुछ टाइम जो है वो हो रहा था। तो त्योहारों में कुछ हाल जो है वो ऐसे ही होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट